चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। श्रावस्ती के भिनगा थाना क्षेत्र के बसंतापुर गांव में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां राप्ती नदी में नहाने गई 2 किशोरियों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। 12 वर्षीय रिंकी और 17 वर्षीय गुंजन भैंस चराने के बाद नदी में नहाने उतरी थी। पैर फिसलने से दोनों डूब गए। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार तलाश में जुटी है, जबकि ग्रामीणों में मातम और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अभी जो बच्चे हाँ उसके बारे और कौन था उसमें? उनके बाप का नहीं, कितने बच्चियां डूबी हैं वहाँ? कौन कौन? गुंजाना। अच्छा, और अमेठी के जायज कोतवाली क्षेत्र में कर्मशाह बाबा के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक अज्ञात बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव संदिग्ध परिस्थितियों में शत विशत अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की पहचान के लिए पुलिस सोशल मीडिया और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से प्रयास कर रही है। हमीरपुर के राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फायर सेफ्टी जांच के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां लगे कई फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर एक्सपायरी डेट पार कर चुके थे, जो आपात स्थिति में पूरी तरह से बेकार साबित हो सकते थे। जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने तुरंत सभी पुराने सिलेंडर हटवाकर नए सिलेंडर लगवाए। समय रहते कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे यहाँ पहले से ही फायर सेफ्टी का जो डिवाइसेस हैं वो लगी हुई हैं। साथ में जो है फायर सिलेंडर भी रखे गए। कई सिलेंडर हैं जो ऑलरेडी फेल हैं और हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं कि मतलब एक्सपायर डेट एक्सपायर ना हो जाए और मौके पर काम आए और उसको की लगा लगा के अपने जो यहाँ पे लोकल हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है कि मतलब कैसे उसको यूज़ करना है। सर इस प्रकार से कोई अगर दिक्कत आती है उससे हम लोग निपट लेंगे। सर मैंने अभी जो उसका चेक किया है तो उसकी डेट शायद 15/6/2026 को ख़त्म हो गई है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? 15/6/2026 हो गई है। वैसे ऐसी कोई जानकारी वहाँ पर नहीं है। कुछ ऐसा होता है तो मैं देख लूँगा और सारी रिफिलिंग हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इटावा की सैफई में बड़े मंगल के अवसर पर धार्मिक और सामाजिक समरसता का दृश्य देखने को मिला। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति की कामना की। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना रहा। नहीं, आज हम सभी जानते हैं कि आज बड़ा मंगल का आखिरी मंगल है और जो हमारा धर्म है हमें सिखाता है कि सेवा का भाव सिखाता है, तो उसी भाव के साथ हम सब यहाँ पे आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं। ओपी राजभर जी लगातार पार्टी टूटने की बात कर रहे हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि सांसद बाजी हो रहे हैं, सपा के भाजपा में चले जाएंगे। मैं समझती हूँ उनको बात करनी चाहिए। जो राम मंदिर में चंदे की जो चोरी हुई है, न जाने कितने चंदा जो लोग अपने भाव से आए मंदिर में, जो चढ़ावा दिया अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो जिस तरह से पूरे राम मंदिर में जो ये घटना घटित हुई है, और पहले तो सरकार चाहती थी कि बात निकल के बाहर नहीं आए, सामने नहीं आए, और जब ये बात निकल के सामने लाई गई तो पता चला है कि जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे कई 100 करोड़ों का इसमें घोटाला किया गया है। और कहीं ना कहीं राजभर जी को इस पे भी सवाल उठाने चाहिए। इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है वो है कि जो श्रद्धा के साथ और जो धर्म के साथ जो भ्रष्टाचार किया सरकार ने, सवाल उस पर उठना चाहिए। ओपी राजभर जी लगातार ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी और सुखपाल को पसंद नहीं करते हैं। नहीं, वो अपनी राय, अपना मत रख सकते हैं, वो जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। इटावा पुलिस ने महज 4 घंटे में टप्पेबाजी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला गर्भवती भी शामिल है। दोनों महिलाएं टेम्पो में सफर के दौरान यात्रियों की जेवर और कीमती सामान चोरी करती थी। बकेवर क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है और चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। कल ये लवेदी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला रूबी है। ये बकेवर थाना क्षेत्र में अपने ससुराल जा रही थी ऑटो पर बैठ करके। उस ऑटो पर 2 अन्य महिलाएं भी बैठी हुई थी, जिन्होंने इसको झांसा दे करके इसके बैग से जो सोने का छोटा पाउच था उसको चोरी कर लिया था। ये सूचना बकेवर पुलिस को मिलने के बाद हम लोगों ने यक्स ऐप पे एक फीचर उपलब्ध है ब्रॉडकास्ट अलर्ट का, उसके माध्यम से पूरे जनपद में चेकिंग कराई गई
और इन दोनों महिलाओं को चिन्हित करके इनको पकड़ा गया। इनके कब्जे से चोरी की गई 2 कान के कुंडल, 1 सोने का मंगलसूत्र और 2 जो बच्चे का खड़ुआ होता है चांदी का, वो पूरा संपूर्ण माल बरामद कर लिया गया। इन महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि ये राजस्थान की मूलतः रहने वाली हैं और इसी प्रकार के काम करने के लिए ये पूरे देश में घूमती रहती हैं। फतेहपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए थाना मलबा परिसर में करीब 90 लाख रुपए की जब्त शराब और बियर को नष्ट कर दिया है। आबकारी अधिनियम के तहत बरामद हजारों लीटर शराब को जेसीबी से विनष्ट किया गया है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के कारोबार पर सख्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। 27 वर्षीय नीलेश कुमार और उनकी मंगेतर की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि हादसे से पहले उनकी आखिरी बातचीत सामान्य थी। परिवार ने इमारत की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और जांच की मांग की जा रही है। पश्चिमी यूपी की सियासत में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। मसूद लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर सख्त टिप्पणियां कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार ये बयानबाजी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जुड़ी हुई मानी जा रही है। कांग्रेस और सपा के बीच संभावित गठबंधन पर भी इस विवाद का असर पड़ सकता है। वहीं बांदा जिले में घरेलू विवाद के बाद पति पत्नी ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है। 4 बच्चों के इस परिवार पर आए इस संकट ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।